नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। अस्वस्थ मन या अगर कहें तो अनमैनेजेबल माइंड यानी अस्त व्यस्त मस्तिष्क, इसके संदर्भ में समझना क्यों जरूरी है और खासकर उन लोगों को जिनकी नशा मुक्त रहने की प्रबल इच्छा आ गई है कि अब उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए और उनके इस करने में परिवार को उनकी क्या मदद करनी चाहिए, इसकी जानकारी होना जरूरी है ताकि एक नशा मुक्त आध्यात्मिक जीवन को विकास की गति मिल सके। अभी होता क्या है, ये सच्चाई है, बेशक जाने अनजाने में सही एक व्यक्ति अपनी नकारात्मक सोच, नकारात्मक आकर्षण की वजह से नशे में ट्रैप हो गया और इस कदर आगे बढ़ता चला गया कि उसको खुद लगने लगा है कि जिंदगी जी पाना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में एक इच्छा आ जाती है ना कि अब मुझे ये सब नहीं करना है, बहुत हो गया, अब मुझे ठीक रहना है। तो काफी हद तक वो उसको करना बंद भी कर देता है। लेकिन होता क्या है, क्या बंद कर देने के बाद वो कंफर्टेबल फील करता है? रहता तो वो अनकंफर्टेबल ही है। यही स्थिति को समझना जरूरी है कि एक प्रबल इच्छा थी नशे के त्याग की, वो त्याग कर दिया, तो फिर क्यों अनकंफर्टेबल है? क्योंकि उसने नशे के प्रभाव की वजह से इतना कुछ अपने बाह्य जीवन में गलत कर दिया होता है जिसका सीधा सीधा प्रभाव उसके ऊपर आ रहा होता है। यानी उसने लाइफ को इतना अनमैनेजेबल कर दिया है। किसी भी क्षेत्र में अगर देखें ना, तो नशे के प्रभाव में जब तक रहा तो उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं था कि फोकस ही नशा करने में था। लेकिन जैसे ही नशे के नियंत्रण से निकला तो उसको वो जिंदगी दिखने लगी। यानी कहें तो नशे का चश्मा उतरा तो वास्तविक जिंदगी दिखने लगी। अब उसके बारे में वो सोच रहा होता है ना, जो उसने परिवार में कर दिया, कार्य क्षेत्र में कर दिया, समाज में जो उसने जाने अनजाने में कर दिया, और उसमें जो उसको जो हार्म हुई या हानियां हुई जो ना, और जाहिर सी बात है बुरे इवेंट ही सोच रहा है वो। नशा मुक्त है लेकिन पास्ट के बुरे इवेंट सोच रहा है जो उसने किए हैं, और फ्यूचर के बारे में सोच रहा है तब भी, क्योंकि आज वो अनकंफर्टेबल है। तो जाहिर सी बात है अच्छे भविष्य की कल्पना कैसे कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो अनकंफर्टेबल बना रहता है ना। इस स्थिति से निकलना बहुत जरूरी है ना, इस स्थिति से निकलना बहुत जरूरी है और निकला जा सकता है ना। और कहें तो ये 12 स्टेप थेरेपी है ना, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के माध्यम से एक प्रोग्राम, एक पूरा मॉडल तैयार किया गया। उसका कार्य ही यही है कि जैसे ही व्यक्ति नशा मुक्त रहता है तो सहज नहीं रहता है, अनकंफर्टेबल रहता है। तो अब किया जाए ना। अब देखें कि ऐसे व्यक्ति की स्थिति ठीक उसी समान होती है जैसे किसी घर में कूड़े के बीच में रहना। यानी अगर घर में भी देखें तो एक पूरी दिनचर्या के तहत पूरे दिन में पूरे घर के अंदर देखें कहीं ना कहीं कूड़ा कबाड़ हो जाता है, ये माना जाता है कि हो गया है। तो क्या किया जाता है, नेक्स्ट डे पूरे घर की साफ सफाई की जाती है ना, फिर पहले जैसा ही करके, ताकि अब कूड़े के घर में कोई बना रहता है, उसका साफ सफाई की जाती है। ऐसे ही हमारा मस्तिष्क है। माना कि हमने जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी कर दी जो मस्तिष्क में हमें परेशान करी। ये कहे तो एक वो इवेंट हमारे दिमाग में एक दुर्गंध ला रहे हैं, यानी अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। और यह माने कि हमारा मस्तिष्क एक कूड़ेदान की तरह हो गया है। वो पास्ट इवेंट के जो हमने
परिणाम के बारे में सोच रहे हैं, तो अब किया क्या जाए, तो किया यही जाए कि सफाई की जाए। कैसे होगी? जो दिमाग में चल रहा है उसको व्यक्त करके, जो भी चल रहा है व्यक्त करके, जो भी सोच रहे हैं व्यक्त करके, खाली करना है ना इसे, है ना। अगर ये मस्तिष्क हमारा वैचारिक स्तर पर गंदगी दिमाग में करे रहेगा, यानी कूड़ेदान की तरह रहेगा, तो कितना भी अच्छा विचार इसमें डाल दिया जाए वो जाकर वैसे ही खराब हो जाने वाला है। और फिर एक बात सोचने की सबसे बड़ी ये है, कोई भी व्यक्ति है, माना जाने अनजाने में वो ट्रैप हो गया नशे में, और नशे में इतना आगे चला गया कि जिंदगी उसे अब जीना मुश्किल भी लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसने जिंदगी में कभी अच्छा किया ही नहीं है, बुरा ही बुरा किया। दिक्कत ये है कि हम पास्ट में जो सोच रहे होते हैं, अपने बुरे इवेंट सोच रहे होते हैं। अरे तो याद करें, तो पूरे पास्ट को याद करें ना, वो याद करें जब हमने अपने व्यवहार के बल पर, गुण के बल पर, अपने टैलेंट के बल पर सफलताएं पाई थी। वो क्षण याद करें जिसमें हमने परिवार के साथ अपने व्यवहारों के वजह से खुशियां प्राप्त की थी। वो क्षण याद करें जिसमें कि हम कभी दूसरों की निस्वार्थ मदद किया करते थे। अच्छे क्षण याद करें ना, बुरे ही क्यों कर रहे हैं याद। और बुरे याद करें भी तो क्या वो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। परिवार को भी ये करना चाहिए। अपने पास्ट के बुरे अनुभव से हम सीखेंगे और अच्छे अनुभव से आगे बढ़ेंगे। हमारे गुण दब गए हैं, खत्म कोई हो गए हैं, ये सोच एक लेनी चाहिए ना, सोचना चाहिए। ठीक है, चिंतन पूरे पास्ट का करें ना, ये आप उस वो कहें कि जीवन के वो अंधकार में अतीत का चिंतन करते रहने से तो हमें असहजता ही मिल रही है, और उसी से हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। और इससे दूसरा हो क्या रहा है, इससे ये भी तो हो रहा है ना, जो वर्तमान में हमें नशा मुक्त रहने की खुशी मिलनी चाहिए, जो हमें एक मोटिवेटेड रखेगी, वो भी नहीं मिल पा रही है। उल्टा ये लग ये रहा है कि क्या फायदा इस नशा मुक्त जीवन का, जब खुशियां तो मिल ही नहीं रही है। भाई खुशी कैसे मिलेगी जब हम सोच ही उन बातों को रहे हैं जो बीत चुकी है ना। और अगर सोच भी रहे हैं तो उसे व्यक्त करें, दूसरा कुछ ना कुछ रास्ता देगा ना, कुछ ना कुछ बताएगा ना उस बारे में। और फिर अगर बहुत साधारण बात का अगर मैं कहूँ ना, हमारी एक प्रबल इच्छा थी कि हम नशा ना करें, नशा करना बंद कर दिया। ठीक, पहला काम तो पहले हो गया। अब आज क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, हम एहसास कर रहे हैं, है ना। हमें फील हो रहा है जो हमने गलत कर दिया, मायूसी है, निराशा है ना, लेकिन निकलना है, हमें जिंदगी जीनी है ना। अब निराशा में ही तो अवसर तलाश हो गए, और अच्छी बात है, निराश है तो एक्टिव तो है कम से कम। और फिर क्यों नहीं विश्वास करते हैं, क्यों नहीं विश्वास करते अपने परिवार के सदस्यों पर, ईश्वरीय शक्ति पर, या उन व्यक्तियों पर जो वास्तव में हमें दिखाया कि हमेशा हमारी मदद ही करने में आगे आए हैं। तो हमें ये सब चीज सोचनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि अनकंफर्टेबल होंगे, नहीं सोच पाएंगे। हमें खुश रहना चाहिए ना, है ना। हम हारने से पहले ये हार जाते हैं ना, है ना। चलो मान भी लिया कि बाहर हमने हारा हुआ महसूस कर लिया, अपने भीतर से नहीं हारना चाहिए, हमें अब अंदर से मजबूत करना चाहिए। और है भी, अगर हमें बाहर की अस्त व्यस्तता दिखने लगेगी तो अंदर से टूटा हुआ महसूस करेंगे ही करेंगे, और जब ही हम अपने को मजबूत करेंगे। और फिर असंख्य लोग हमें दिखते हैं जो हमें बहुत कुछ देखकर उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी हमने देखी है कि कभी कैसी थी, किस तरह से उन्होंने एक अपनी जिंदगी को नशे की भेंट चढ़ाया और आज कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या वो दिख नहीं रहे हैं हमें? उनके पास जाएं, उनसे पूछें। अगर मुख्य बात कहूं तो बात यही है कि बार बार पास्ट में जाना बंद कर दें, और बार बार भविष्य में जाना बंद कर दें। और यही परिवारों को भी सलाह है ना, परिवार भी यही करता रहता है ना, परिवार भी एक ही सवाल करता रहता है, बताओ नशा करोगे? अब नशा तो नहीं करोगे? बार बार नशा नशा नशा, है ना। तो आदमी का फोकस ही वहीं रहता है।
वास्तविक समस्या से ध्यान हट जाता है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि वास्तविक समस्या है क्या, तो समाधान कैसे करेंगे। नशा कोई जन्म से कोई कर रहा था व्यक्ति, वास्तविक समस्या तो सोच है, उसकी सोच ने उसे भ्रमित किया, जिसको वो प्रकट नहीं कर सका फैमिली के सामने। और आज नशा मुक्त बैठा है वो, उसकी सोच ही उसे परेशान कर रही है ना। तो ये सोच की समस्या है हमारी, ना किसी संगति की समस्या है। सोच हमारी सोच ही तो वहां ले जा रही है, ना किसी, है ना, ऐसे दुर्गंध भरे एनवायरनमेंट की समस्या है, हमारी खुद की समस्या है, क्योंकि सोच तो हमारी है। तो परिवार को भी, व्यक्ति को भी, जो बेहतर जिंदगी जीना चाहता है, एक प्रार्थना करे, विश्वास करे, ईश्वर तथास्तु ही कहता है। परिवार भी उसका पास्ट बार बार ना लेके आए उसके सामने, और ना ही व्यक्ति लाए। और अगर पास्ट आ भी रहा है ना, तो दिमाग में उसको ट्रेनिंग ना करें उसकी ना, व्यक्त कर दें, है ना। जाहिर सी बात है, आएगा, पास्ट आ सकता है, कोई दूसरा भी याद दिला सकता है, तो है ना। और फिर घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा पास्ट था, मेरे जीवन की सच्चाई है, उस सच्चाई से कब तक भागता रहूंगा। स्वीकार करूंगा उसे, हाँ मेरा पास्ट था, आज तो नहीं, वर्तमान में तो नहीं है ना कुछ ऐसा। जब वर्तमान में कुछ नहीं ऐसा है, तो वर्तमान ही तो जिंदगी देगा हमें। तो हमें बिल्कुल मजबूत रहना चाहिए। फिर परिवार साथ है, ईश्वर साथ है ना। तो हमें क्या है ना। जब जन्म हुआ, परिवार साथ था, जन्म का अवसर ईश्वर ने ही दिया था, और सब अंत तक हमारे साथ जो रहेगा वो परिवार और ईश्वर ही ने तो रहना। और अंत तक कहें तो ईश्वर नहीं रहना, ईश्वरी शक्ति नहीं रहना, और ईश्वरी शक्ति तो है ही हमारे साथ हमेशा। ये जो श्वास चल रही है, किसकी देन है, कौन है? ईश्वरी शक्ति। तो ये श्वास है ना, ये भी मेरी अपनी नहीं है ना, ये भी मेरी अपनी नहीं है। जब तक वो चाहेगा, जब तक चलेगी, है ना। तो इसीलिए विश्वास करना चाहिए। विश्वास निराशा से निकालने का काम विश्वास ही करता है, और घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है ना। हम जैसे हैं ठीक हैं, अच्छे हैं, बढ़िया है ना। मैं अपने आप से नफरत नहीं, अपने आप से प्यार करना सीखना होगा ना। और क्यों ना करें, हम बहुतों से अच्छे हैं, क्यों ना करें, निराश क्यों हो। तो ऐसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखे हमेशा। जो एक नशा मुक्त रहने की प्रबल इच्छा व्यक्ति लिया है, और परिवार भी उसे हतोत्साहित नहीं करे, उसे प्रोत्साहित करे आगे बढ़ने के लिए ना। छोटी छोटी चीज भी अगर अच्छी कर रहा है, तो उसे अच्छी का आनंद लेना चाहिए ना। जिंदगी बहुत सुंदर है, एक बार जीकर देखें। माना कि हमारी क्षणिक खुशी के लिए कुछ खुशियां से वंचित रह गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम खुशियां नहीं पा सकते हैं, पा सकते हैं। आगे बढ़ें, ईश्वर पर विश्वास करें, परिवार का सहयोग लें, मार्गदर्शकों का सहयोग लें, और ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करके जीवन की शुरुआत करें। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।